यदि संजीव भाई आगे चल सकते हैं तो हम भी ऊपर से करके और सीना चौड़ा करके संजीव भाई के साथ चलने के लिए तैयार हैं। भाई हम किसी मुल्क के नागरिक हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और देश हित से बड़ा कोई भी व्यक्ति या उसकी सोच नहीं हो सकती। देश हित में जो भी आदेश आएगा बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन को हर हिंदुस्तानी को मानना ही चाहिए और मानना भी पड़ेगा। देश से और माननीय उच्च न्यायालय से बड़ा न कोई व्यक्ति है न कोई आदेश है। आखिरी दिन 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है उसके लिए पुराना पे हमने बता रखा है कि पुराना के जो मंदिर है उसके झालर वगैरह डेकोरेट कराया जाएगा। मंदिर का जो स्वागत द्वार है उसको नगर पालिका डेकोरेट कराएगी और 22 तारीख को कोई वहाँ इसमें साहब बड़ा कार्यक्रम है, शायद आप भी रहेंगे। तो नगर पालिका की तरफ से मिष्ठान की व्यवस्था है। कार्यक्रम कोई भी करा रहा है अलग बात है, लेकिन हमारा और उनका कार्यक्रम और सोच और लक्ष्य एक ही है। नगर पालिका की तरफ से पानी की व्यवस्था, मिठाई की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, चाहे 1000 लोग हो चाहे 10,000 लोग हो। नगर पालिका अपने शहर और शहरवासियों के लिए, नगर पालिका के अध्यक्ष अपने शहर और शहरवासियों के लिए हमेशा तत्पर थे, हैं और रहेंगे। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारे अवनीश भाई ने, संजीव भाई ने, प्रभाकर भाई ने और विभिन्न लोगों ने अपने अपने अंदाज में सारी जानकारियाँ दे दी। हम भी पिए तुम भी पियो रब की मेहरबानी, हम भी पिए तुम भी पियो रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा जल का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा जल का पानी। जय हिंद जय। बहुत सुंदर चेयरमैन साहब, अब तक हमने सभी के विचारों को सुना। हमारे अधिकारी भी हैं, एडीएम साहब के बाद उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। तो हम एक खुशखबरी आप लोगों को और सुनाना चाहते हैं। प्रदेश सरकार ने बंधन योजना लागू की थी, जिसमें ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए सर्कुलर जारी किया था, जिसमें पूरे प्रदेश में हर जिले से 2 नगर पालिका या नगर पंचायतें चयनित करना थी। उसके लिए कमेटी की अध्यक्षता थी एडीएम साहब की, बाकी और अधिकारी थे आएगा। सो हमारी नगर पालिका को आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारे औला के मुरैना मंदिर के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है। उससे हमारा एक लंबे अरसे से सपना था कि शहर के अंदर एक अतिथि गृह होना चाहिए। कोई हमारे जैसे एसडीएम साहब हैं, दूसरे एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र हुआ, एसडीएम साहब आए, वो रुकने के लिए इसको जाते हैं, यहाँ व्यवस्था नहीं है। सीओ साहब हैं, दूसरे सीओ ने सामान निकाला, रुकने के लिए इसको एवरेली जाते थे। तो हम सब लोगों से मशवरा लेके, अधिकारियों से भी और शहर के सभी संगठनों से राय मशवरा लेके उसको इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे उसका कि वो एक मंदिर तक महदूद नहीं रहेगा। वो इतने वीआईपी लेवल का बनाएंगे कि कोई भी हमारा अधिकारी रात 2 रात यदि बिताना चाहे तो उसमें बिता सकता है, या अधिकारियों के कोई भी गेस्ट आते हैं या आपके हमारे आते हैं तो वो पुराना मंदिर पे रह सकते हैं। 1 करोड़ 33 लाख रुपए पास हुआ है। उसमें हमारे मंत्री जी का भी योगदान है, हमारे सांसद जी का भी योगदान है। कहीं कुछ टोटी थी तो हम सांसद जी के पास गए, उनसे फ़ोन कराया, मंत्री जी के पास हमने भेजा, दिनेश मोदी जी को लेटर मंगाया, लेटर पैड मंत्री जी का भी है। सो हमारी नगर पालिका और आपको बहुत बहुत बधाई। पुराना मंदिर के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है। बहुत बहुत संक्षिप्त में मैं श्री गोपाल जी से निवेदन करूँगा कि अपनी बात कहें। अच्छा, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय एसडीएम साहब जी और हमारे चेयरमैन साहब जी, व्यापार मंडल के सुनील जी और हमारे समाज क्षत्रिय समाज के समाज सेवक प्रेमपाल सोलंकी जी, रजनीश तिवारी जी और सभी सभासद और बहुत बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं हमारे कुंजालाल चंद्रा जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस समय के माहौल में चेयरमैन साहब को से हम समझते थे कि कुछ चेयरमैन कुछ और तरीके से नहीं है, मगर इनके जब संपर्क में आए तो मैंने थोड़ा 2 मिनट दूंगा। मैंने एक उर्स लगवाया, उसका मैं संरक्षक था।
लोगों ने बड़ी चर्चा की कि तुम भैया उर्स लगवा रहे हैं बहरीन में। तो मैंने कि मेरी पोस्ट नहीं पता तुम्हें क्या है, मैंने कि मेरी पोस्ट पे दद्दा। मुझे अच्छा मैंने कि हम गुंडे के दद्दा, चोटे के दद्दा और सब नेता के दद्दा है। कोई अगर गुंडा आ जाएगा कहेंगे भैया चोर करो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, अब चोरी मत करियो। तो हम सब के दद्दा हैं, इसलिए हम पर कोई टीपा टिप्पणी ना करें। मैं कल आर.के. शर्मा जी के चाय पे गए थे तो बोले आर.के. शर्मा जी ने क्या कहा, तुमने आरक्षण मंत्री जी का लड़ाया। तो मैंने हमारी पोस्ट दद्दा है, दद्दा को बुलाओ, उनको रखना है बुलाओ। धन्यवाद। और चेयरमैन साहब को नजदीकी से जब देखा तो वहाँ उर्स में हमने बुलाया तो बोले जब हमने कहा भाई जब दुर्गा मियाँ मंदिर बनवा सकते हैं तो दद्दा उर्स लगवा सकता है। सर चेयरमैन साहब से कह दिए हमें हमारे रामलीला मेला के हम 25 साल के मैनेजर रहे, भैया आप इन्हें ज़्यादा सहयोग कर देना, हम कमेटी में नहीं। तो बोले मैं 21,000 करूँगा। मैंने अरे रहने बोले आ रहे कम से कम 51,000। तो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और कमेटी को 51,000 रुपये। फिर महमूदपुर मेला को मैंने जब जंगल वगैरह के उद्घाटन रामलीला करें तो बोले मैं इन के हर कार्य में मैं कोई बुलाएगा तो मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा दूँगा और जा करके हमारे लिए धन्यवाद। खैर और बातें ठीक हैं, बड़ा जोश है 22 जनवरी को बहुत जोश है हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान। मगर एक बात करूँगा बुजुर्गवाद, देखो भैया हमें तो बारात के बुढ़ा हैं, हमने 25 साल रामलीला मैनेजरी करी है, आंवले में बड़े बड़े भाषण दिए हैं, नेतागिरी करी है, 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, प्रधान रहे, सब नेतागिरी कर चुके। मगर बारात के हम बुढ़ा जरूर है। किसी समाज के किसी भी आदमी को कोई जरूरत पड़ेगी तो हम पे कोई टिप्पणी ना करे, क्योंकि हम बुजुर्ग आदमी है, हम चेयरमैन साहब के वहाँ जा सकते हैं, संजीव सिंह। मगर इस समय जो जोश है, एक बात ध्यान रखना, बड़ा जोश है 22 जनवरी का, इतना जोश है। मगर जोश के साथ मेरे बुजुर्गों का मेरा एक मंत्र है कि जोश बहुत अच्छी चीज है और होना चाहिए, मगर जोश में होश को न उड़ना, जोश में होश को न उड़ना। और मैं वर्तमान चेयरमैन साहब को वाकई बधाई देता हूँ। कोई भी आदमी व्यक्ति किसी हिंदू संगठन का हो या धार्मिक संगठन का हो, जितना भी हिस्सा और इनसे कार्य लेंगे, चेयरमैन साहब को मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा दें। आप देखिए हमारे संजीव जी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा, नए लड़का थे, झाड़ू लगाते थे, सेवा करने में थे। और ये तो नफीस मियाँ की तरह थे, कोई दावत करता था तो सबसे पहले संजीव सक्सेना जी फौरन पहुँच जाते, वो बोले बताओ काम। मगर वर्तमान चेयरमैन भी हमारा सभी अच्छे बात से खड़ा उतरेगा और हम बड़े भाई हैं, हम ये आशीर्वाद देते हैं चेयरमैन साहब आप ऐसा ही कार्य करते रहेंगे तो हम आपके राजनीति में अच्छे काम में पूरे सहयोग हैं। हमारे तिवारी जी तुम्हारे सहयोगी हैं ही भाई हमारे। अच्छा मैं ज़्यादा समय ना लूँगा, समय ले लिया मैंने और कोई बात ना, एक बुजुर्ग को बोलना चाहिए थोड़ा बहुत। सभी को हमको आशीर्वाद और सभी लोग 22 जनवरी को अरे भैया 75 वो तो मैंने कह दिया। आला में जगह जगह जो कहते हैं दादा अनेक है दद्दा एक, दादा तो हर तांगे पे मिल जाएगा, बस मिल जाएगा, जानते नहीं हो ठाकुर साहब हैं, हम फलाना है, दादा सब जगह मिल जाएंगे मगर दद्दा कम। अच्छा मेरे दद्दा का एक बात बताओ, कोई चौराहे पे खड़ा हो और ये इच्छा कर ले सारे दद्दा रहोगे हाँ कि जैसे 1 किलो मिल्क के खाने हैं, तो दद्दा ने कभी मना ना करी होगी कि तुम। मैं ककोड़ा मेला में जाता हूँ, मेरा कुल 6 आदमी जाते हैं परिवार के, मैं 1.25 लाख रुपया खर्च करता हूँ, ना भंडारा करता हूँ ना कुछ करता हूँ। जब मैं दद्दा हूँ तो 2 हलवाई और सब लेके जाता हूँ, जितने आगे के क्षेत्र की जनता जाए तो दद्दा के चाय नाश्ता पकौड़ी मेला में खिलाता, क्योंकि दद्दा पोस्ट बड़ी कठिन है और भारी भरकम होती है कि तुम गाली दे दोगे। तो दद्दा मिश्र थे, एलजीएम साहब भूल गए होंगे, एक यहाँ प्रोग्राम था तो दही बिछाने पे हम लोग थे, हमने यार कर्मचारी नहीं है तो एलजीएम साहब ने वे कौन पकड़ लो। तो दुर्गा शंकर मिश्र की तरह हमारे एलजीएम साहब का कार्यक्रम है और कोतवाल साहब का कार्यक्रम। एक कोतवाल आपने देखे ईश्वर दयाल शर्मा जी, उनका कार्यकाल था जब शहर में अमन फैल रहा था, तो इकले कोतवाल साहब और एक सिपाही लेकर के पूरे शहर को भ्रमण करके जान जोखिम में डाल करके उनको शहर को उन्होंने अमन। इसी तरीके से तुम्हारे कोतवाल साहब की चर्चा है
मैं ज़्यादा संपर्क में तो नहीं हूँ, मगर उनके कार्य की क्षमता जो है ईश्वर दयाल की तरह है। धन्यवाद सभी को, और सभी को आशीर्वाद हमारे पूर्व चेयरमैन साहब को, नए चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे तहसील के एसडीएम साहब, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, वर्तमान चेयरमैन साहब, विभिन्न संगठनों के हमारे पदाधिकारी, हमारे आंवला क्षेत्र की समस्त जनता, हमारे बहुत से पत्रकार बंधु, सबको पहले हमारी तरफ से तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी संख्या में आए और अपनी बात आप लोगों ने बोला, और मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है। मैं इससे पहले भी कई जगह गया हूँ, पीस कमेटी की मीटिंग हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा लोग उसमें सहभागिता तो करते हैं लेकिन अपने विचार नहीं व्यक्त करते हैं। आप लोगों का विचार सुन के हम इस बात के लिए आश्वस्त हुए कि जो हमारे चाहे 22 जनवरी के कार्यक्रम हो, चाहे 26 जनवरी के कार्यक्रम हो, चाहे दीपावली हो, ईद हो, 12 वफात हो, होली हो, या जो भी अनवरत हमारे कार्यक्रम चलेंगे, भारतवर्ष त्योहारों का देश है, विभिन्न लोगों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, तो यहाँ कुछ ना कुछ हमेशा होता रहेगा और हम सबके लिए हमेशा कुछ ना कुछ खुशियां रहेंगी, कुछ ना कुछ रौनक हमेशा रहेगा। आप लोगों की बात को सुन के हम थोड़ा आश्वस्त हुए, थोड़ा क्या बिल्कुल आश्वस्त हुए कि जितनी आती है कि आज ये जागरण यात्रा है, कल ये रैली है, परसों वहां पे भंडारा है। अब हम इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि आप लोग हमसे ज्यादा जिम्मेदार हैं और आप लोग अपनी जिम्मेदारी को हमसे बेहतर समझते हैं, और अब हमको भी अच्छा लगेगा कि आपके साथ चलने में, आपके साथ उठने में, आपके साथ बैठने में और आपको सुनने में, और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में और आपके साथ बने रहने में। तो पुलिस का या प्रशासन का जो एक रूटीन वे होता है पीस कमेटी, हमको लग रहा है ये बड़ा बढ़िया भी होता है, क्योंकि मैं अभी हमें लगता है 10-15 दिन हुआ आपके तहसील में मैं आया हूँ सीओ आंवला के तौर पर। सबसे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है, कुछ 2-4 लोगों से मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पर एक साथ सबसे मिलने का